नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 8 पार में फुल सब्सक्रिप्शन यदि अपने को एप्लीकेशन रिसीव होता है तो जनरल एंट्रीज किस प्रकार से की जाती हैं उसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, 10,000 के 10,000 रिसीव हुए, ना तो अधिक हुए ना कम हुए, तो वो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन। वहाँ पे अपने को क्या करना था, एंट्रीज उसी प्रकार से एंट्री करनी थी। अब सेकंड आता है, इसी एग्जांपल को अपन आगे लेते हैं। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 9,500 शेयर्स एंड ड्यूली अलॉटेड ऑल शेयर्स। अब ये क्या है कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया, परंतु 9,500 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, मतलब कम हुआ। तो यहाँ पे ये कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। लेकिन अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या है कि किसी कंपनी को सब्सक्रिप्शन रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी है। जो उसके अलॉटेड शेयर है उसके 90% से अधिक यदि रिसीव होता है तो ही क्या होगा, उनका अलॉटमेंट कंपनी कर सकती है, अन्यथा उससे कम यदि होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन मनी वापस जो भी एप्लीकेंट है उनको वापस से लौटाना पड़ेगा और आवंटन नहीं रद्द करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन में किस प्रकार से एंट्री करनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको। जहाँ आपने 10,000 से हर चीज़ को गुना किया वहाँ पे 9,500 से करना है कि 9,500 शेयर्स का ही अलॉटमेंट पे मनी रिसीव होगा, एप्लीकेशन पे भी उतना ही होगा और कॉल पे भी उतना ही होगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं। बाकी ये एक तरीके से फुल सब्सक्रिप्शन में जिस प्रकार से अपन जनरल एंट्रीज करते हैं उसी प्रकार से एंट्रीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन में होगी। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, 9,500 शेयर्स है, एप्लीकेशन पे कितना रुपए मांग रहे हैं, 20 रुपये। तो 9,500 को 20 रुपये से गुना करेंगे तो 1,90,000 आएंगे। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,90,000 से। फिर इस मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। अब 1 फरवरी को क्या करेंगे, अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पे कितना रुपए मांगा इन्होंने, 50 रुपये। तो 9,500 को क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ड्यू की एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,75,000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद में जब ये पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000 से। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब अपने पास फाइनल कॉल पे अपने को कितना रुपये है, 30 रुपये मांगना है। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉल है तो ये भी फर्स्ट कॉल ही क्या हो गई, फाइनल कॉल हो गई। अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,500 मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। ठीक है, ये हो गई ड्यू होने की एंट्री। उसके बाद में जब मनी रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,85,000 से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई, 10,000 शेयर्स। एक पहली कंडीशन थी 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया, 10,000 रिसीव हुए तो फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरा आता 10,000 शेयर्स के लिए 9,500 रिसीव हुए तो 9,500 पर ने अलॉट कर दिए, तो ये हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। तीसरी कंडीशन ये आएगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। होगा क्या, 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन ज़्यादा आएगी तो अलॉटमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये समस्या आएगी क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन में प्रो राटा बेसिस अनुपातिक तौर पे अपन शेयरों का अलॉटमेंट करेंगे और जो एप्लीकेशन मनी जो अधिक रिसीव हो रहा उसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे आगे अलॉटमेंट में। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है, ए कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 12,000 shares, it accept the application for
10,000 shares and rejects the remaining ones is duly allotted all shares। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसने रिजेक्ट्स द रिमेनिंग वंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कंपनी ने क्या किया, रिमेन जो थे उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 2,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करते तो क्या करते, अलॉटमेंट पे अपन उनको उस अमाउंट को, उस मनी को क्या करते, एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन कर दिया तो उसकी एंट्री किस प्रकार से, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, 12,000 20 रुपये के हिसाब से 2,40,000। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2,40,000 से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 40,000 अमाउंट अपने को क्या हो गया, एक्स्ट्रा रिसीव हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोराटा बेसिस आनुपातिक तौर पे भी शेयर्स को इशू नहीं किया गया है, रिजेक्ट कर दिया है। यदि यहाँ पे आनुपातिक तौर पे होता तो 12 शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसको क्या करते, 10 शेयर्स इशू कर देते, और वो दो शेयर्स का एक्स्ट्रा मनी आया है उसको क्या कर देते, आगे एडजस्ट कर देते। परंतु यहाँ पे क्या, अब इस मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2,40,000 से, क्योंकि 2,40,000 से क्या किया था अपन ने, क्रेडिट किया था। टू शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 2 लाख। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब 40,000 रुपये उनको वापस लौटा दिए। फिर उसके बाद में एंट्री जिस प्रकार से मिनिमम सब्सक्रिप्शन में या फुल सब्सक्रिप्शन में हुई, आगे वाली एंट्री उसी प्रकार से होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख से हो जाएगी। फिर ये मनी रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख से। फिर 1 मार्च को शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर से, 10,000 की 30 रुपये से 3 लाख रुपए हो गए। ठीक है, उसके बाद में बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब ये पैसा अपने को रिसीव होगा तो ये इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। तो ये 3 तरह की सिचुएशन आ गई। पहले तो सब मूल्य पे शेयर का इशू था, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू किया। फिर उसके बाद में 3 तरह की कंडीशन आ गई। 10,000 की शेयर के लिए 10,000 आवेदन आ गए, 10,000 के लिए 9,500 आ गए, 10,000 के लिए 12,000 आ गए। तो जो ये और सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन है ये क्वेश्चंस में आती है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्सक्रिप्शन महत्वपूर्ण है।